ओके, नेक्स्ट जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एलाइड एंगल आइडेंटिटीज़। एलाइड एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल विच आर एसोसिएटेड विद एनी एक्सिस, जो किसी भी एक्सिस के साथ एसोसिएटेड हो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम कोई एंगल लेते हैं, ये यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? थीटा। तो इसका रेफरेंस जो एसोसिएटेड एक्सिस हमने लिया वो पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया। यहाँ पे हम एंगल लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटेड एक्सिस हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो कोई भी एंगल हो चारों क्वाड्रेंट में जो किसी भी एक्सिस के साथ एसोसिएटेड हो तो उसको एलाइड एंगल कहते हैं। हमारे पास एक्सिस कौन कौन से हैं? पाई/2, ये हमारे पास पाई है, ये 3π/2 और ये हमारे पास 2π। वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास कितने एंगल बनते हैं? एक π/2 प्लस माइनस थीटा, फिर पाई प्लस माइनस थीटा, फिर हमारे पास 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और फिर हमारे पास आता है 2π प्लस माइनस थीटा। ये 8 जो है हमारे पास क्या बनते हैं? एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स यानी कि जो भी एंगल हो किसी भी एक्सिस के साथ नज़दीक होगा। जो नज़दीक वाला एक्सिस होता है उसको वो रेफरेंस होता है या एसोसिएटेड एक्सिस होता है, और बाकी ये थीटा। तो इस एंगल को क्या कहते हैं? एलाइड एंगल्स कहते हैं। अभी इनके फंक्शंस यानी साइन ऑफ दैट, काज ऑफ, इनकी जो आइडेंटिटीज़ है 48 आइडेंटिटीज़ बनते हैं। देखिए ये 2 है, 2 2 2, टोटल कितने हो गए? 8। और हमारे पास 6 टाइप के फंक्शन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल 48 फार्मूला 48 आइडेंटिटी हमारे पास होंगे। तो एलाइड एंगल आइडेंटिटी को पढ़ने से पहले इसकी हम एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक का उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस साइड पे कोई भी एलाइड एंगल हो तो हम थीटा के साथ, मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 इनके लिए वैल्यूज़ याद करने हैं। बाकी की वैल्यूज़ हम इन्हीं से लाएंगे, इन्हीं से हमें पता चलेगा किस तरह, वो अब बताएंगे। तो एलाइड एंगल लेट्स सपोज हमारे पास है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आता है साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा ये हमारे पास आता है काज ऑफ थीटा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए अब ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में आपने स्टेप 1 कैसे करना है? स्टेप 1 ये देखो, यहाँ पे क्या है? π/2 यानी कि फ्रैक्शन है। यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, और ये पाई है, ये 2π है। तो जहाँ पे फ्रैक्शन हो, स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि इन केस ऑफ पाई या 2π जहाँ पे फ्रैक्शन ना हो, नो चेंज ऑफ फंक्शन अकर, नो चेंज ऑफ फंक्शन अकर। आपने जो फंक्शन इस साइड पे हो वो वही फंक्शन इस साइड पे लगाना है। जिसके आगे पे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन फंक्शन था, यहाँ पे पाई था, चूँकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पे भी वही फंक्शन होगा जो इस साइड पे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, इन केस ऑफ π/2 या 3π/2 फंक्शन चेंजेस एज फॉलो। फंक्शन को हम किस तरह चेंज करेंगे? कब? जब π/2 हो या 3π/2 हो। तो हमारे पास साइन और काज जो होते हैं, साइन और काज ये आपस में एक्सचेंज होता है, यानी कि साइन काज में चेंज होता है, काज और साइन में चेंज होता है। टेंजेंट को टेंजेंट ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, और सीकेंट को सीकेंट ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? काज में कन्वर्ट होता है। और इस साइड पे हमारे पास सिर्फ फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ थीटा होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एलाइड एंगल का फंक्शन होगा। अगर मैं लिखूँ कि साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे साइन की जगह क्या आएगा? यहाँ पे काज आएगा, काज ऑफ थीटा। और यहाँ पे प्लस माइनस उसका अभी तक वो स्टेप 2 में बताऊंगा कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। स्टेप 1 में सिर्फ आपने ये चीज़ लगानी है।
लाइक मैं सीकेंड का एग्जांपल दे दूँ, सीकेंड ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो सीकेंड ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, चूँकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो यहाँ पे आपने सीकेंड किसके साथ एक्सचेंज होता है, कोसीकेंड के साथ। तो सीकेंड कोसीकेंड में चेंज हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस उसका अभी तक नहीं बताया। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि पाई 2 पाई है या पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है। ये दोनों हो तो जो फंक्शन इस साइड पे होगा वो दूसरे साइड पे भी होगा। ये दोनों हो तो यहाँ पे किस तरह चेंज होता है, साइन काज आपस में, टेंजेंट कोटेंजेंट ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, सीकेंड एंड कोसीकेंड ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। अब इस सेकंड स्टेप में कि आपने क्या करना है कि ये वाला साइन जो है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये वाला आपने सेकंड स्टेप में मैं बताऊँगा। देखना फिर क्या है कि यहाँ पे जो एंगल हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेट हमारे पास ये थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। पाई बाई 2 क्या है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से मैं एक्यूट एंगल माइनस कर दूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा कर लूँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं पाई माइनस थीटा करूँ, 180 से थीटा माइनस करूँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं पाई प्लस थीटा करूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह आपने देखना है कि इलाइड एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर मैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा करूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 2 पाई प्लस थीटा करूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो आपने इलाइड एंगल जो होगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो उसका आपने क्वाड्रेंट चेक करना है। लाइक साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये तो काज ऑफ थीटा तो हम लगा लेंगे क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे प्लस माइनस की बात रहती है। प्लस माइनस में आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा है इलाइड एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आपने यहाँ पे जो फंक्शन होगा इस साइड पे, उसका साइन चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में ये इलाइड एंगल हो। तो ये इलाइड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। लाइक सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। पहली बात आपने क्या करनी है, यहाँ पे चूँकि पाई है फ्रैक्शन नहीं है तो ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, सीकेंट ऑफ थीटा। और फिर आपने देखना है पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से आपने क्वाड्रेंट देखना है और इसी फंक्शन का आपने इस क्वाड्रेंट में साइन देखना है, वही साइन आपने यहाँ पे लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल ले लूँ टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का, तो पहले तो टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोटेंजेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। दूसरी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव। अगर कोई और एग्जांपल ले लूँ मैं कि कोटेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, पहले तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। दूसरे फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ कोटेंजेंट नेगेटिव आता है तो ये माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई और के कोसीकेंट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोसीकेंट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहले तो ये सीकेंड में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोसीकेंट पॉजिटिव होता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसमें कोसीकेंट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह हमारे पास तकरीबन टोटल 48 आइडेंटिटीज़ बनते हैं। एक और एग्जांपल के साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई फ्रैक्शन नहीं है तो साइन एज इट इज़ साइन रहेगा, साइन ऑफ थीटा रहेगा। और अगर साइन ऑफ थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 48 आइडेंटिटीज़ बनते हैं। ये 48 आइडेंटिटीज़ ये हमारे पास है।
तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है ये हम इसी शॉर्ट ट्रिक से ये कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी मैं कोई एग्जांपल आ गई, सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। तो ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसीकेंट में चेंज होगा। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे साइन भी नेगेटिव आ गया। एक और एग्जांपल, कोसीकेंट ऑफ 5 माइनस थीटा। पहले तो ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसलिए ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। और फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड हमारे पास पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। तो इसी ये जो इलाइड एंगल है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।